स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो कर्नाटका में 2023 से 32 ऐसे केसेस पाए गए जहां पर लोगों ने सुसाइड किया ड्यू टू ऑनलाइन गैम्बलिंग। कैसी बहुत सारी जो ऐप्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं उन पर लोग पैसा लगाते हैं विद एन एंटिसिपेशन, विद अ होप कि उन्हें कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा और कुछ पैसा वो कमाएंगे। बिकॉज कहीं उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा था किसी और व्यक्ति को 50 लाख 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्राइज मनी मिला। तो कहीं ना कहीं लोग अपने जो डे टू डे के स्ट्रगल है उससे एक एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक बार जब उन्हें एडिक्शन हो जाए तो वो सिलसिला चलता जाता है जहां पर फिर वो उधारी करने लग पड़ते हैं, पैसा उधार ले रहे अपने परिवार वालों से, अपने घर पे। उस प्रकार का कंप्लीट डिसहार्मनी वहां पर देखते हैं, इरोजन हो जाता है फैमिली वैल्यूज का। एंड कहीं ना कहीं नहीं सभी लोगों के अगर घर वालों से पूछा जाए तो शायद इन्हीं ऐप्स को कोसेंगे भी कि जी हाँ, इन्हीं ऐप्स की वजह से उनका पूरा घर वहां पर नष्ट हो गया। एंड ये कंसर्न बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कंसर्न बहुत कम है। अभी करंटली अगर हम देखें बच्चों के मंगे बहुत सारा कंसर्न पाया जा रहा है कि जहां पर बच्चे इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में इतना इंक्लूड हो चुके हैं, पेरेंट्स के पैसे वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत लेटर ऑन पता लग रहा है, राइट। और पेरेंट्स वहां पर थोड़ा सा चिंता में चलेंगे कि कैसे इस चीज को अवॉइड किया जा सके, कैसे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे अगर हम सुसाइड का ही डेटा सेट यहां पर देखें, सुसाइड हेल्पलाइन का डेटा सेट यहां पर देखें, तो कहीं ना कहीं बेटिंग एडिक्ट्स जो हैं उनके केस में जंप देखने को मिला है कि भैया वो बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं वो इंटेंशन आ रहा है मन में कि वो सुसाइड करना चाहते हैं। तो कंसर्न बहुत ग्रेव है, ह्यूमन लाइफ्स कहीं ना कहीं डेंजर में है। एंड कहीं ना कहीं इसी फैक्टर को मद्देनजर को रखते हुए कि जो एडिक्शन यहां पर देखने को मिल रही है, जो मॉरल वैल्यूज का इरोजन होता हुआ देखने को मिल रहा है, शायद इन्हीं कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए अभी सरकार द्वारा यहां पर नया ऑनलाइन गेमिंग का बिल निकाला गया है, जिसके तहत यहां पर इस तरीके की जितनी भी ऑनलाइन बेटिंग एप्स हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व है उन्हें कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाने की बात की गई है, और यह बिल लोकसभा में पास भी हो चुका है। बट एग्जैक्टली यहां पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनीज या जो गेमिंग एप्स हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रही हैं, इसके बियॉन्ड और भी कोई मेजर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करती हैं? बिकॉज अगर ब्लैंकेट बैन यहां पर लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के रेवेन्यूज के ऊपर असर पड़ेगा, इन कंपनीज द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो गेमिंग बैन है ये लाइफ सेव करने के लिए यहां पर लगाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज यहां पर किल होंगी, इस तरीके से क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या इसका पॉसिबल सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, पास भी हो चुका है, डेफिनेटली आगे राज्यसभा में यहां पर जाएगा। एंड इसी पर्टिकुलर गेमिंग बिल की अगर हम यहां पर बात करें तो बहुत अच्छा पॉइंट जो इस गेमिंग बिल में है वो है ई स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट देना, कि यहां पर ई स्पोर्ट्स के जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, हमने देखा है बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, राइट, उन्हें यहां पर फोकस में रखा जा रहा है कि भैया आप इन्हें प्रमोट कीजिए, इनके लिए जितना सपोर्ट हो सकता है इनको सपोर्ट दिया जाए, और जितने भी आपके सोशल एजुकेटिव कल्चरल गेम्स हैं उन्हें भी यहां पर सपोर्ट दिया जाए। बट एट द सेम टाइम जितनी भी लीगल एक्टिविटीज हैं उन्हें यहां पर सेफगार्ड करना है, एंड एट द सेम टाइम जो हार्मफुल ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग वाली जो एप्स हैं उन्हें यहां पर प्रोहिबिट करना है। तो एक तरीके से ब्लैंकेट बैन यहां पर लगा दिया गया है उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स के ऊपर, चाहे वो स्टेक बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो, किसी भी तरीके की अगर आपकी गेमिंग ऐप है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाने की बात की गई है। एंड ब्लैंकेट बैन तो चलो ठीक है, बट यहां पर इसके बियॉन्ड और भी बैन्स लगाए जा रहे हैं जिसको भी हम जानेंगे, राइट। तो 3 बड़े प्रोहिबिशंस यहां पर क्या है कि भैया इस प्रकार के जो मनी गेम्स हैं उनके ऊपर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, कि कोई भी इस प्रकार की मनी गेमिंग सर्विसेज इंडिया में अब नहीं चलेंगी। ये इस बिल का पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर रखा गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपने रिसेंटली ड्रीम 11 का अगर प्रमोशन आपको याद हो IPL से पहले का, राइट, आमिर खान, सारे क्रिकेट स्टार्स, राइट, सभी लोग उस एड में वहां पर थे। तो अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी भैया बिल्कुल अलाउड नहीं की जा रही जो कि लोगों को इंड्यूस करे किसी प्रकार से पैसा पे करने के लिए। तो IPL के समय पर तो ये एड्स ऑन द लार्ज स्केल यहां पर हमें स्क्रीन्स में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स के द्वारा ये एड्स यहां पर प्रमोट की जाती हैं, उनके द्वारा एंडोर्स की जाती हैं, राइट। अगेन उनका बिजनेस मॉडल है, हम उसको कमेंट नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है। बट द पॉइंट इज अब इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स भी यहां पर नहीं की जा सकी। एंड मोर ओवर जितने भी इस प्रकार के पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर जो बैंक्स हैं
उन्हें भी कह दिया गया है कि आप किसी प्रकार की पेमेंट्स को ऑथराइज नहीं कर सकते जो कि आपकी ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज से यहां पर लिंक्ड है। तो एग्जैक्टली इस बिल में कहा गया है किस तरीके से ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन किया गया, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन यहां पर दी गई है, राइट। ये इंक्लूड करता है हर एक उस ऐप को जहां पर आप पैसा पे कर रहे हो उस गेम को खेलने के लिए, है ना। यूजर के द्वारा एक पैसा पे किया जा रहा है, पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है या स्टेक किए जा रहे हैं कुछ फंड्स। बट सबसे की एलिमेंट्स इस प्रकार की डेफिनेशन में क्या है वो ध्यान रखना है। अब ऐसे तो बहुत सारी ऐप्स रहती हैं भैया जहां पर आपको गेम खेलने के लिए वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। ई स्पोर्ट्स में भी हमें ऐसी ऐप्स देखने को मिलती हैं, तो क्या वो भी बैन हो जाएंगी? नहीं। यहां पर पॉइंट क्या रखा गया है, द की एलिमेंट इज कि जो व्यक्ति यहां पर पैसा लगा रहा है, उस गेम को खेल रहा है, उस ऐप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे यदि एक्सपेक्टेशन है, आप उसे कोई एक्सपेक्टेशन दे रहे हो कि भैया आपको पैसा वापस मिलेगा, आपको यहां पर रिटर्न मिलेगा, आप कुछ पैसा कमा पाओगे, तो उस केस में ऐसी ऐप्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगाने की बात की गई है। और ये जो डेफिनेशन वो डायरेक्टली कवर करती है ड्रीम 11 के फैंटेसी स्पोर्ट्स मॉडल को, कि जहां पर आप अपनी टीम बनाते हैं, राइट। या आपको लग रहा है कि आज मैच होने वाला है तो आप उसी मैच के बेस पर अपनी एक फैंटेसी टीम बनाओगे। जो भी उस मैच में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स हैं उनकी स्कोरिंग के बेसिस पर आपकी जो फैंटेसी टीम है उसकी स्कोरिंग देखी जाएगी, राइट। सभी लोग पैसा डालते हैं, पुल इन करते हैं, एंड जिसका सबसे ज्यादा स्कोर रहता है भैया उसको पैसा मिल जाता है। तो एक तरीके से, हालांकि इसको स्किल बेस्ड गेम भी यहां पर कहा जाता है, बट सरकार कह रही है कि भैया स्किल बेस हो या फिर बेटिंग बेस हो, हम तो इसे गैम्बलिंग में यहां पर कंसिडर करेंगे। एंड उसी केस में एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन यहां पर इस तरीके की गेम्स के ऊपर यहां पर लगाया जाएगा। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पॉइंट यहां पर रखा था कि इस प्रकार की जो ड्रीम 11 वाली जो फैंटेसी स्पोर्ट गेम्स हैं, ये भैया सिर्फ और सिर्फ आपका कोई गैम्बलिंग वाली गेम्स नहीं है, लक वाली गेम्स नहीं है, स्किल वाली गेम्स भी हैं। बहुत सारे लोग जो कि इस प्रकार का डीप एनालिसिस कर पाते हैं टीम्स को लेके, प्लेयर्स को लेके, उनके द्वारा अपना स्किल सेट यूज किया जाता है और फिर वो यहां पर ऐसी टीम्स बनाते हैं, फैंटेसी टीम्स बनाते हैं ताकि वो पैसा जीत सकें, राइट। बट अब कहीं ना कहीं यही जो पर्टिकुलर टीम्स का बनाने का जो पूरा सिलसिला है, आईपीएल के समय पर देखा जाए तो भैया एक नई लहर चल रही होती है इस प्रकार की गेम्स की, है ना। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो सरकार का वही कंसर्न है कि भाई यहां पर परिवारों के ऊपर असर पड़ रहा है, लोग सुसाइड्स यहां पर कर रहे हैं, उधारी यहां पर बढ़ रही है, घरों में बहुत तरीके के क्लेश वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो भैया इन चीजों को अवॉइड करना है। एंड मोर ओवर इन्हीं प्रकार की एप्स की वजह से देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट एक्टिविटीज, इलिसिट फंडिंग। तो उन्हीं कंसर्न्स को, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को यहां पर हाईलाइट करते हुए इन एप्स के ऊपर इस प्रकार का ब्लैंकेट बैन लगाने की बात की गई है। बट अगर हम यहां पर एक बात करें, अब डेफिनेटली ड्रीम 11 के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रीम 11 भी एक वन ऑफ द यूनिकॉर्न है हमारे देश का, राइट। और इसी यूनिकॉर्न ने भी रिसेंटली घर वापसी की है। रिवर्स फ्लिपिंग यहां पर होती हुई देखने को मिली है कि जो ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, जो कि यूएस में रजिस्टर्ड था, यूएस बेस्ड आपकी जो कंपनी थी, इन्होंने अपनी जो यहां की इनकी सब्सिडरी कंपनी थी उसके साथ मर्ज किया है खुद को। रिवर्स फ्लिपिंग होता हुआ भी रिसेंटली देखने को मिला था इसी साल। तो रिवर्स फ्लिपिंग करने क्या है इनको, तो कंप्लीट इनके पूरे स्पोर्ट्स मॉडल के ऊपर, इनके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर यहां पर बैन लग चुका है। एंड $8 बिलियन की वैल्यूएशन एक कंपनी होल्ड करती है ना। लुक एट द पॉइंट ऑफ कि कितना मेजर रेवेन्यू यहां पर जनरेट करते होंगे। $8 बिलियन की अगर वैल्यूएशन है तो भैया सिग्निफिकेंट कंपनी है, राइट। अब कहीं ना कहीं उसी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है ना। ड्रीम 11 आपकी फाउंड की गई थी, आईपीएल में इनको बढ़िया अच्छा ग्रोथ यहां पर मिला 4-5 सालों के लिए, राइट। 2019 में ऑफिशियल स्पॉन्सर यहां पर बन गए आईपीएल के लिए, राइट, कि फैंटेसी स्पोर्ट्स के पार्टनर यहां पर बन गए। 2020 में ऑफिशियल टाइटल उन्होंने ले लिया, टाइटल स्पॉन्सरशिप यहां पर ले ली। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार का सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर इस पर्टिकुलर कंपनी का देखने को मिला है। बट अब इस कंपनी के जो पूरे वर्किंग मॉडल है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है, और ड्रीम 11 जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। नाउ एक बहुत सवाल उठता है यहां पर, अब ऐसा तो नहीं है कि भैया गैम्बलिंग की जो प्रॉब्लम है कोई नई प्रॉब्लम है, राइट। इट इज थोड़ा सा मैं सेंसिटिव भी रहना चाहूंगा इस टॉपिक के साथ, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां पर अग्री भी ना करें, बट जो गैम्बलिंग का इशू है कोई नया इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है ना। और सिर्फ इंडियन सोसाइटी के साथ नहीं है, ग्लोबली ये पर्टिकुलर इशू हाईलाइट किया जाता है, राइट। तो जब ये पर्टिकुलर स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो पता है भैया इनका वर्किंग मॉडल क्या है, किस तरीके की सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल जो यहां पर सरकार के लिए रहता है वो यही है, आपका भी जो ओपिनियन रहेगा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखो इस कंपनी ने अपने आप को कहां 2008 से शुरुआत की और कहां ये भैया टीम इंडिया की जर्सी पर भैया इनका नाम लिखा हुआ था।
तो कुछ छोटी मोटी बात तो नहीं कि कंपनी यहां पर इन्होंने हवाई तरीके से खड़ी कर दी है, इन्होंने उतना यूजर बेस यहां पर अट्रैक्ट किया है, तो डेफिनेटली उस प्रकार की ग्रोथ यहां पर इन्होंने देखी है, राइट। नाउ माय पॉइंट इज कि जब इनका कंपनी मॉडल, इनका वर्किंग मॉडल जब पहले से ही क्लियर था और पता था कि भैया एक तरीके से जो सरकार का भी कहना पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज होता है वो तो सरकार जाने, बट कहीं ना कहीं पता था कि भैया हाँ इस प्रकार की बेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पर करते हैं, तो भैया इस कंपनी को इतना बड़ा ही क्यों होने दिया? आप पहले ही कह देते, आज से 5 साल पहले कह देते कि नहीं भैया हमें किसी प्रकार का ऐसा सेटअप हमारे देश में नहीं चाहिए। जब वो कंपनीज बड़ी हो जाती हैं, उनकी मार्केट रीच इतनी पहुंच जाती है, इसके बियॉन्ड और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर वो ले आते हैं, उसके बाद जब उनके वर्किंग मॉडल के ऊपर, उनके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर आप इंपैक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। हम सरकार के कहते हैं ना, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। तो भैया ऐसी पॉलिसी इनिशिएटिव्स का भी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर तो असर करेगा, बट उसके ब्रॉड असर भी देखने को मिलेंगे। बट वो ब्रॉड इंपैक्ट्स हैं क्या, उसको थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये जो पूरा गेमिंग सेक्टर है पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज हुआ है, ग्रो किया है, एंड ऑल कहीं ना कहीं इस चीज में हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि भैया जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन यहां पर बढ़ी है, कि 2016 के बाद जब जियो ने कंप्लीट तरीके से इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, लोगों का यूज केस बढ़ा, लोगों की डेटा कंजम्पशन बढ़ी, लोग इस प्रकार की गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करने शुरू कर गए, जिसकी वजह से 2024 तक आते आते 488 मिलियंस का गेमर यूजर बेस यहां पर बन चुका है, राइट। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर हुई है। मोर ओवर रेवेन्यू स्ट्रीम्स अगर यहां पर देखी जाए, पे टू प्ले जो आपकी रियल मनी गेम जिनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कंपोनेंट तो यही होल्ड करके बैठे हैं, जिसका 2019 के 29 के फाइनेंशियल ईयर, नॉट 19 बट 29 के फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर रखा गया है कि ये पूरा रेवेन्यू स्ट्रीम $9.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि करंटली कहां स्टैंड करता है, इट इज स्टैंडिंग एट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एट $3.7 बिलियन। तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ रेट अगर आप देखें, डबल डिजिट की ग्रोथ रेट यहां पर, दैट इज क्लोज टू 20% ग्रोथ रेट यहां पर हाईलाइट की गई है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पूरे सेगमेंट के लिए, जिसमें प्ले टू पे वाली जो आपकी गेम्स हैं, जिनमें रियल मनी गेम्स इन्वॉल्व है, जिनमें आप पैसा यूज करते हो, राइट, उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड जहां पर आप पैसे से भी एंटिसिपेट करते हो कि भैया उससे मुझे रिटर्न मिलेगी, वो इसी पर्टिकुलर ब्लू बार का ही एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट वहां पर रहेगा। बट द पॉइंट इज कि रेवेन्यू जनरेशन यहां पर बहुत बढ़िया है, एंड मोर ओवर उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर इन्होंने क्रिएट करी है। इट इज नॉट जस्ट कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करें, बट बहुत सारी स्किल्स की भी डिमांड इन्होंने बढ़ाई है। फिनटेक सेगमेंट में, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन सभी केसेस में यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर क्रिएट की गई हैं, जो कि बहुत क्रूशियल हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। एंड इसी चीज को यहां पर हाईलाइट भी किया गया है इंडस्ट्री द्वारा कि भैया इस प्रकार के ब्लैंकेट बैन की वजह से जो आप यहां पर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लगा रहे हैं, उसके कारण डायरेक्ट आप एटलीस्ट 2 लाख जॉब्स को यहां पर रिस्क में डाल रहे हो। तो टीसीएस अगर 10,000 लोगों को ले ऑफ करता है, उसमें पूरे देश में बवाल हो जाता है कि भैया टीसीएस ऐसे कैसे कर सकता है। यहां सरकार की पॉलिसी एक तरीके से एक साथ 2 लाख लोगों को एट अ टाइम जॉबलेस बना सकती है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है ना, अगर वो कंपनीज काम नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है मेजर जॉब लॉस तो यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर बिल यहां पर निकाला गया है, मैं नहीं कह रहा कि इंटेंशन गलत है, मैं दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करूंगा, इंटेंशन यहां पर गलत नहीं है सरकार का कि वो भैया इस इंडस्ट्री को तहस नहस करना चाहते हैं, डिसरप्ट करना चाहते हैं, इसलिए काम किया रहा है। इंटेंशन सही होगा कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, सुसाइड रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बाकी जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बट माय पॉइंट इज, एटलीस्ट इंडस्ट्री से कंसल्ट तो करते कि हम इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन ला रहे हैं, ताकि इंडस्ट्री भी उस तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर सके, वो नए मॉडल्स यहां पर डेवलप कर सके, सरकार अपना कंसर्न तो पेश करे उनके सामने, राइट। तो इंडस्ट्री यहां पर डायरेक्टली कह रही है कि भैया हमसे तो कंसल्ट भी नहीं किया गया, हम एक $2 ट्रिलियन का सेक्टर हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वाइपॉट कंप्लीट तरीके से हो जाएगा अगर ये बिल यहां पर कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, एक्ट में कन्वर्ट हो गया, और 2 लाख लोगों की नौकरियों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो अभी तक आ रही थी, वो अगेन एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। और इंडिया के केस में बहुत बड़ा कंसर्न है, इंडिया के केस में अगर हम देखें ना, कर्नी कॉन्फिडेंस इंडेक्स आता है कि भैया कौन सा इन्वेस्टर इंडिया में कॉन्फिडेंस दिखाता है इन्वेस्ट करने के लिए, कितना उसका कॉन्फिडेंस है। अब उसी केस को अगर समझा जाए ना, तो इंडिया की रैंकिंग उसमें बिल्कुल कम होती जा रही है कि रिटर्निंग इन्वेस्टर कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको कंसर्न है कि भैया पॉलिसी चेंज हो जाएगी, उसका थोड़ा कंसर्न है ये।
अब इसी प्रकार से जब पॉलिसी चेंज यहां पर आया है, तो जो ये इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अभी तक अट्रैक्ट कर पाई है थ्रू एफडीआई अक्रॉस 400+ स्टार्टअप्स, है ना, 25,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिन्होंने अट्रैक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। या ओवरऑल जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ऑनलाइन कोई भी तरीके की आपकी डिजिटल इंडस्ट्री है, वहां पर अब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डरेगा कि भैया पता नहीं सरकार किस प्रकार का नया लेजिस्लेशन यहां पर ना ले आए, राइट। अब इसमें आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट, सेडव्यू कैपिटल, ये सभी क्यूमुलेटिवली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यहां पर कर चुके हैं। अब इन सभी की इन्वेस्टमेंट भैया यहां पर राइट ऑफ होती हुई देखने को मिल रही है। देयर इज अ पोटेंशियल राइट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है जो कि ऑलरेडी इस समय पर हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अभी सर्टेन माहौल बना रहे। सरकार के रेवेन्यूज की बात की जाए, सरकार सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज यहां पर जनरेट कर रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के थ्रू। जब से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन 28% का यहां पर किया गया था ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज में, खासकर जहां पर आपकी ये गैम्बलिंग और बेटिंग वाली एप्स वहां पर देखने को मिलती हैं, उस केस में जब 28% का जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, सरकार का रेवेन्यू भैया पर मंथ बेसिस पे 126 to 150 US डॉलर्स, मिलियन US डॉलर्स यहां पर पहुंच चुका है पर मंथ, राइट। इट कम्स आउट टू बी क्लोज टू 7,000 करोड़ अगर सालाना यहां पर देखा जाए, है ना, 6 महीने का अगर देखा जाए तो इतना सिग्निफिकेंट रेवेन्यू वहां पर वो जनरेट कर पाए। तो रेवेन्यू के ऊपर भी इंपैक्ट है डायरेक्ट। सरकार अपना जीएसटी रेवेन्यू भी तो फॉरगो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट बहुत सिंपल यही है कि ये जो पर्टिकुलर बिल है, इसका इंटेंशन बहुत बढ़िया है। अब शायद वो जो इंप्लीमेंटेशन उसको बहुत हम पुश कर रहे हैं कि आपका लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी हो जाएगा, एक्ट कन्वर्ट हो गया भैया, इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जो इंपैक्ट्स हैं वो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट्स, ओवरऑल कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट। थिंक अबाउट इट, दोज कंपनीज जो कि इंडिया में खुद को रिवर्स फ्लिप करना चाहती हैं, जैसे अभी ड्रीम 11 ने किया, उनके ऊपर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहां पर रहेगा। सो ऑल इन ऑल देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जो कि यहां पर रखे जा सकते हैं, राइट। कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए ना, तो उन सिनेरियोज को भी हम डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पेनल्टीज और एनफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो प्रिजन्स एंड फाइन्स दोनों यहां पर रखे गए हैं। अगर कोई मनी गेम्स ऑफर कर रहा है तो भैया 3 साल तक का आपकी सजा है, 1 करोड़ तक की आपकी फाइन यहां पर रहेगा। रिपीट करोगे तो भैया सजा और फाइन दोनों बढ़ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हो भैया ध्यान रखिएगा, जितने भी आप यहां पर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एडवर्टाइज करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, इस प्रकार की किसी भी गेमिंग ऐप को मत एडवर्टाइज कीजिएगा, राइट। तो उस केस में भी है डायरेक्टली आपके ऊपर यहां पर इंप्रिजनमेंट और फाइन रखे गए हैं, राइट। पेमेंट फैसिलिटेशन अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन करता है उसके ऊपर यहां पर रखा गया है। एंड मोर ओवर, जिस प्रकार से हमने इनकम टैक्स बिल में जो चेंजेस देखे थे, जहां पर सर्च और अरेस्ट विदाउट वारंट या आपके डिजिटल स्पेस को यहां पर इन्वेड किया जा सकता है, तो सिमिलर पॉइंट यहां पर भी रखेंगे। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, दे में एंटर, सर्च फिजिकली आपका डिजिटल जो भी एसेट है, जो भी आपका पूरा स्पेस है, उसे यहां पर सीज कर सकते हैं, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं जो भी सस्पेक्टेड ऑफेंसेस हैं, राइट। जो आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस हैं, कंप्यूटर सोर्सेज हैं, सबको यहां पर इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो पॉइंट इज कि यहां पर उस प्रकार के एनफोर्समेंट पावर्स भी बढ़ाई गई हैं। एंड मोर ओवर, ये जो पेनल्टीज यहां पर लगाई गई, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि चलो आप किसी चीज को रोकना चाहते हो तो पेनल्टी वहां पर लगाइए, उसमें दिखाइए कि आप अगर आप ये करेंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप वो कर सकते हैं। बट ब्लैंकेट बैन शायद थोड़ा सा एक्सटेंसिव यहां पर हो गया। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस यहां पर क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, उसको भी जानने की बहुत जरूरत है, राइट। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, वो है जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को यहां पर बूस्ट रखा जा रहा है। कि जो आपकी बाकी गेमिंग इंडस्ट्रीज है, राइट, फीफा खेलते हैं कई लोग, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, डोटा गेम खेलते हैं, है ना, वो कॉलेज के दिन भी याद आ जाते हैं जब खेलते हैं। माय पॉइंट इज कि इस इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशल फोकस रखा जा रहा है कि भैया हाँ, ये इंडस्ट्री एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई बेटिंग कोई आप इस प्रकार का गैम्बलिंग वाला काम नहीं चल रहा। लोग सालों साल मेहनत करते हैं उस स्किल को डेवलप करने में, राइट। और उसी केस के लिए, उसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो हमारे पॉसिबल सिनेरियोज की हम बात कर रहे हैं, यहां पर वही कहा जा रहा है कि नेशनल लेवल का ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी क्रिएट करने की यहां पर बात की गई, सजेस्ट किया गया है, ताकि इस पूरे ई स्पोर्ट्स सेगमेंट को और बूस्ट दिया जा सके, इसे इंसेंटिवाइज किया जा सके, ओलंपिक्स तक इसे लिया जा सके, राइट। और हमारे जो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, अगर आप जानते हो किसी को तो अपने चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर उनका नाम लिखिएगा, राइट, कि उन्होंने सिग्निफिकेंट तरीके से इंडिया का नाम यहां पर रोशन भी किया। तो उसी को फोकस में रखते हुए सबसे जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हमें, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम यहां पर हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर बिल से, वो है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए जो मेजर बूस्ट यहां पर रखा जा रहा है। बट जो ब्लैंकेट बैन है उसके पॉसिबल सिनेरियोज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट,
एक बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी, राइट, जहाँ पर हम इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है उसको हम थोड़ा डील कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। आप डेफिनेटली जाके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग इकोनॉमी एज सब्जेक्ट, कैसे प्रिपेयर करना है या ओवरऑल प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स रहें तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड मोर ओवर स्टडी IQ किस तरीके से आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहा है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। तो हमारा अगस्त का जो बैच है P2I बैच 22 अगस्त से शुरू होने वाला है, मॉर्निंग बैच है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, P2I बैच में हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं कंटेंट के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू। इसमें आपको लेक्चर्स का एक्सेस भी मिलता है, रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी मिलता है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, क्रक्स नोट्स अलग से वहाँ पर दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप एक्सेस, आंसर राइटिंग की वैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, है ना। तो एक पूरा सेटअप हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है ताकि हॉलिस्टिक तरीके से तैयारी करवाई जा सके। एंड जितने भी इस पर्टिकुलर बैच में जो टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे उनके लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया कि उनको PRP ऑफर किया जाएगा, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम के एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स 2026 से पहले। यू विल बी कमिंग विद अस, 90 से 100 दिन पहले आप आ जाइए। योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ एंड आपको पूरी एक्सटेंसिव तैयारी वहां पर करवाई जाएगी, राइट। तो हमारे सबसे जो एक्सटेंसिव जो कोर्स है वो हमने यहाँ पर डिजाइन कर रखा है एंड 2025 के प्रीलिम्स में भी हमें इसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला था। तो इस कोर्स की शुरुआत 9999 से यहाँ पर होती है, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर 2 पॉसिबल सिनेरियोज हम यहाँ पर क्रिएट करें कि चलो मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री बोली रिटेलिएट कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस केस में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया स्किल बेस्ड गेम है, लक का नहीं है, गैम्बलिंग का नहीं है, स्किल भी इसमें इन्वॉल्व है। अब उस केस में यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो चले जाते हैं और उस केस में मान लेते हैं कि प्रोहिबिशन नहीं होता है ना, सिर्फ रेगुलेशन यहाँ पर की जाती है। तो रेगुलेशन बहुत क्रूशियल है, बिकॉज दुनिया भर में भी अगर देखा जाए जितने भी देश हैं वो भी यहाँ पर रेगुलेट ही कर रहे हैं। अगर आपका कसिनो गैम्बलिंग इतनी ही बुरी चीज़ है तो भैया लास वेगस जैसे जो आपके शहर है वो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड है ना, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सरकार को इन चीज़ों को रेगुलेट करना है, अवेयरनेस फैलानी है, रेगुलेशन लानी है। आप यहाँ पर नॉर्म सेट कर दीजिए। जैसे अगर मैं ड्रीम 11 का एग्जांपल लूँ, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, राइट, बट अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको KYC वहां पर करवानी पड़ेगी। भैया KYC का नॉर्म पहले डाल दो ताकि पता रहे कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एज लिमिट लगा दो कि भैया इसलिए एज लिमिट के अंडर यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए एज लिमिट के बियॉन्ड यहां पर पार्टिसिपेट करें, राइट। तो कहीं ना कहीं आधार बेस्ड KYC यहां पर रहे, आपके कैपिंग यहां पर कही जाए, कितना आप डिपॉजिट कर सकते हो, कितनी आपकी टाइम कैपिंग है, अफोर्डेबिलिटी चेक्स, ये सभी चीजें यहां पर रखी जाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव सा फ्रेमवर्क हम यहां पर डेवलप कर पाएंगे जो कि इंडस्ट्री को भी ग्रो कर सकता है एंड एट द सेम टाइम जो हमारे सोशल कंसर्न्स हैं इस प्रकार की एप्स के, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं हद तक एड्रेस कर पाएंगे, राइट। और ये बाकी देशों ने, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलियन सभी देशों ने इस चीज को इंप्लीमेंट भी किया है। एंड मोर ओवर GST बेस भी आपका रहेगा, अब सरकार रेवेन्यू भी यहां पर जनरेट कर पाएगी। एंड दूसरा सिनेरियो यही है कि अगर भैया बैन परसिस्टेंट रहता है तो देखो उस केस में ना, अब देश जिस तरीके से डिजिटाइज हो चुका है, इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, यूजर विल नॉट टेक एनी सेकंड। जिसने ऑलरेडी इस गेम के साथ खेलना है, एंगेज होना है, वो VPN सर्विसेज को यूज करके, क्रिप्टोस को यूज करके ऑफशोर एप्स में भी खुद खेलना शुरू कर देगा। एंड बहुत बड़ी बात नहीं है कि कंपनीज भी अपने आप को ऑफशोर वहां पर शिफ्ट कर दें, इट माइट बी पॉसिबल, है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अब उससे क्या होगा, कंज्यूमर हार्म और ज्यादा बढ़ जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न्स यहां पर बढ़ जाएंगे, है ना, एनफोर्समेंट का बर्डन और बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स और डाउनसाइज यहां पर हो जाएंगे, टैक्स टेक्स ऑल यहां पर फॉल कर जाएंगे। तो द पॉइंट इज कि इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंशन बहुत बढ़िया है। इट जस्ट दैट कि जो स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट इंडस्ट्री, सोसाइटी, सभी जगहों के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।